नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 पीएससी परीक्षा का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। उसमें हमारे रीवा तथा विंध्य क्षेत्र के कई बच्चे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसमें एक हमारे साथ हैं अभिजीत पांडे, जिनका 2022 परीक्षा के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट रहा और उन्हें सहायक संचालक स्कूली शिक्षा विभाग में दायित्व मिला है। अब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पद को पाने के लिए। जो आपका ये पहले अटेम्प्ट में हुआ या कैसे हुआ, थोड़ा सा इसकी भूमिका बताइए। जी सर, ये मेरा एमपीपीएससी में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 का। और सर इसी में मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये रैंक हासिल करके ये सिलेक्शन लिया है। इसके बाद सर मैंने अपना सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट 2023 और 2024 में दिया है बस। तो 2023 वाला भी आपका मेंस निकल चुका है, 24 वाला भी मेंस दोनों कंप्लीट निकल चुके हैं क्या? सर 23 वाला जो मेंस है वो सर क्लियर हो गया है। 24 का सर मेंस दिया हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है जी। और इसके पहले आप थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा वो अपने बैक पे बताइए। जी सर मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग क्लास 5th तक मैंने अपने टाउन प्लेस जो कि कोडिनार में गुजरात में है वहां से किया। उसके बाद सर मैंने अपनी आगे की एजुकेशन क्लास 6 से लेकर 10th तक मैंने सैनिक स्कूल जामनगर बालाचड़ी वहां से किया जो कि गुजरात में है। सर उसके बाद मैं आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहा था उसको, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग करने के लिए कोटा जाऊंगा। फिर मैंने अपनी 11th एंड 12th वहीं कोचिंग कोटा से ली। जी तो 12th के बाद आपने इंजीनियरिंग की? जी सर। इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? सर मैंने इंजीनियरिंग अपने बिट्स पिलानी कैंपस राजस्थान से की है। तो जो उसी दौरान आपका ये एम बन गया था कि हमें सिविल सेवा की सर्विस तरफ जाना है, या कि बाद में अचानक बना? जी सर, जो फाइनल ईयर था या थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा मेरा रुझान उस तरफ बन रहा था और फाइनली मैंने 4th ईयर में डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ना है, इसलिए सर फिर मैंने कैंपस प्लेसमेंट ये सब में इन्वॉल्व नहीं रहा मैं। जी, तो कहाँ से आपने तैयारी शुरू की, किस जगह से कोचिंग शुरू की सिविल सर्विसेज? जी सर, तो सर मैंने अपनी इनिशियल यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके लिए मैं सर कोचिंग मतलब ऑप्शनल की कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गया था। बाकी जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट था वो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया ज्यादातर। जी, तो वहां तो आप यूपीएससी के हिसाब से गए होंगे, तो यूपीएससी आपने उसमें परीक्षा में आप बैठे, क्या कैसा रहा उसका? जी सर मैंने ऑलमोस्ट 5 प्रीलिम्स दिए हैं, जिसमें से सर मैंने 4 को क्वालिफाई किया और 4 मेंस मैंने लिखे हैं, बट सर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद सर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एमपीपीएससी के लिए अपीयर होऊंगा। उसके बाद सर मैं 2022 से मैंने एमपीपीएससी देना स्टार्ट किया और पहले ही प्रयास में आपका हो गया? जी सर। अभी 23 का भी आपका रिजल्ट मतलब आना बाकी है, उस पे भी? जी सर, अभी 23 वाला भी रिजल्ट आना बाकी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस बीच में आपने कोई और एग्जाम दिए क्या जो हट के रहे हो सिविल सर्विसेज से, जिस पर आप में सिलेक्शन हो गया? जी सर, मैंने सिविल सर्विसेज के अलावा एक ईपीएफओ का है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए मैंने अपीयर हुआ था ईयर 2023 में। और सर जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आया है 2025 के जनवरी में, जिसमें सर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। जी। तो सर इसके अलावा मैंने ईपीएफओ के अलावा मैंने नाबार्ड के लिए भी अपीयर हुआ था और सर सीएसआईआर वाली एक एग्जाम थी उसके लिए भी अपीयर हुआ था। अभी जो बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने जो तैयारी की होगी किस हिसाब से की, क्या लगता है कि कोचिंग जरूरी है या हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क जरूरी है? थोड़ा सा इस पे बताइए ताकि बच्चों को भी कुछ सीख मिल सके आपसे। जी सर, सर मुझे लगता है कि अगर कोई डिसाइड करता है कि उसे इस फील्ड में जाना है सिविल सर्विसेज में, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेडिकेशन होना चाहिए और आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि सर आप जानते होंगे सर कि लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करें और जो भी अपना डेडिकेटेडली आपको जो पढ़ना है, चाहे आप कोचिंग के थ्रू करें या सेल्फ स्टडी के थ्रू करें, तो आप सिंसियरली उसको कंप्लीट करें, तो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि सीट्स कम होने की वजह से आपको 2-3 अटेम्प्ट्स देने पड़े, बट सर आप कंसिस्टेंट है तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब डेडिकेट होकर पढ़ाई करें तो कुछ मिलेगा जरूर। जी सर, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत पांडे, जिनका सहायक संचालक पद पर सिलेक्शन हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग में। अब ये 2022
पहले प्रयास में ही पीएससी में इनका सिलेक्शन हो गया है। 23 का भी इनका जो है मेंस क्लियर है, उसका भी रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आएगा। तो निश्चित रूप से जब बच्चा पढ़ाई के लिए आगे बढ़ता है और डेडिकेट होकर पढ़ता है तो उसे कई मौके मिलते हैं जॉब्स के। कहा है कि निश्चित रूप से डेडिकेट होकर पढ़िए तो सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।